नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेशनल इनकम मेज़र करने का जो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, उस मेथड से रिलेटेड जो प्रिकॉशन हैं कि जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से, उस समय हमें किस तरह की या कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट वाइज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने है वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। देखिए, कोई भी जो सेकेंड हैंड गुड्स होंगी, उसकी जो सेल और परचेज से मिलने वाली वैल्यू है, उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। विल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कार जो है वो 2017 में बनती है और उसको उस समय उसकी जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज़ है, तो 5 लाख रुपए उस साल की जो नेशनल इनकम है उसमें काउंट हो जाएगी। अब 2017 में बनी हुई इस कार को अगर सपोज़ करिए कि 2019 में 3 लाख रुपए में वापस बेचा जाता है, तो यहाँ पर ये सेल हुई सेकेंड हैंड गुड्स की, इसको हम दोबारा नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसी कार की वैल्यू को ऑलरेडी हम 2017 में 2017 में एज ए 5 लाख जोड़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा ऐड करने की या दोबारा काउंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि वैल्यू एडेड मेथड से जब भी हम नेशनल इनकम फाइंड करेंगे, तो जितनी भी तरह की सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज है उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज की वैल्यू को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इस पर जो कमीशन अर्न होता है उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो कार बिकी है, सेकेंड हैंड कार बिकी, हमने कहा अपने एग्जांपल में कि 2019 में एक सेकेंड हैंड कार बिकी, तो उसके ऊपर जो कमीशन है, कमीशन सपोज करिए कि 10,000 रुपये का जो कमीशन है, ये जो 10,000 रुपये का कमीशन है, ये 10,000 रुपये के कमीशन को हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। और उसकी जो वैल्यू 3 लाख में जो सेकेंड हैंड कार बिक रही है, वो 3 लाख में जो कार बिकी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। कमीशन को इंक्लूड इसलिए करेंगे क्योंकि कमीशन जो डीलर का बन रहा है वो एक तरह का क्या है, उसका फैक्टर इनकम है, और आपको पता है कि फैक्टर इनकम को हम हमारे नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, दैट इज़ नंबर थर्ड इज़ ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूनिट्स आर टेकन इनटू अकाउंट वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल वैल्यू एडेड और नेशनल इनकम बिकॉज दिस गुड्स आर लाइक प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। इसको समझिए कि बहुत सारी जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज होती हैं, वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अपने प्रोडक्शन के लिए भी गुड्स बनाती हैं। तो ये जो गुड्स वो अपने प्रोडक्शन के लिए बनाती हैं, ये ऑन अकाउंट प्रोडक्शन होता है और इसे कहीं बेचा नहीं जाता। दीज गुड्स आर नॉट फॉर सोल्ड, बट क्योंकि उनका प्रोडक्शन हुआ है, तो उनकी एक जो एस्टिमेटेड वैल्यू है या जो उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू है, यहाँ पर हमने लिखा है कि एस्टिमेटिंग जो वैल्यू है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया हो। तो देखिए, एक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि टिस्को जो कंपनी है, टाटा स्टील कंपनी है, ये अपने यहाँ पर स्टील बना रही है अपनी कंपनी में, अपने प्लांट में, और उसके लिए उसको बिजली की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की। और क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो सपोज़ करिए कि इन्होंने अपने टिस्को जो प्लांट है उसी में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लांट भी लगा लिया, और साल में लगभग 10 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इन्हीं की कंपनी टिस्को में वो बिजली काम में आ रही है। ये हो गया ऑन अकाउंट प्रोडक्शन। अब ये जो बिजली है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, दिस इलेक्ट्रिसिटी हैज़ नॉट बीन सोल्ड इन द मार्केट, so we cannot find or we do not find any exact value of the electricity which has been sold in the market, but because there is a production of goods, so we will count the estimated value of this electricity and we will include this value in the national income. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट हम देखते हैं वो है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये आपको बिल्कुल पता है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और हम ये कई बार कह चुके हैं कि जब भी हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन लगाते हैं तो वी टेक ओनली एंड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज़ अनदर प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन
for self consumption taken into account because the goods are like produced for the market। यानी कि ये जो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं और इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि एक फार्मर का एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए कि एक फार्मर ने अपने फार्म में, अपने खेत में 30 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन किया। ही प्रोड्यूस 30 क्विंटल वीट इन हिज फार्म। अब जब ये फार्मर 30 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन कर रहा है और इसमें से 5 क्विंटल वीट जो है वो इस फार्मर ने अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने कंजप्शन के लिए इसने अपने पास रख लिए, तो कितना क्विंटल गेहूं बच गया? तो 25 क्विंटल वीट बच गया, जिसे वो मार्केट में ले जा कर के क्या करता है? सेल करता है। अब ये 25 क्विंटल वीट वो मार्केट में सेल करता है, 5 क्विंटल वीट वो अपने घर में रखता है फॉर सेल्फ कंजप्शन। 25 क्विंटल मार्केट में जो बिकता है, सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल ये 50,000 का बिक रहा है, 2000 क्विंटल का भाव है, तो 50,000 रुपये का गेहूं बिका और 5 क्विंटल के हिसाब से वो उसने अपने घर में रख लिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो 5 क्विंटल इसको ये बाज़ार में ले जाके नहीं बेच रहा, लेकिन क्योंकि ये गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है तो उसकी जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है 10,000, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। इसी को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। यानी कि हमने प्रोडक्शन किया अपने ही कंजप्शन के लिए, उसकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। वी विल काउंट दिस वैल्यू इन द नेशनल इनकम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो अगला हमारा प्रिकॉशंस है, जो नेक्स्ट प्रिकॉशन है, दैट इज़ इसी के साथ हम एक और जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो इससे मिलता जुलता पॉइंट है। और वो क्या पॉइंट है, ज़रा इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन नॉट टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज दिस सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर्ड। जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पर एक फार्मर का एग्जांपल लिया कि फार्मर 30 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन करता है, उसमें से 5 क्विंटल वो अपने लिए रख लेता है। उस 5 क्विंटल की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है 10,000, उसको हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन अगर यही बात हम किसी की सर्विस के लिए कहें तो उस सर्विस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर एक डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट के ऑपरेशन का 5 लाख रुपए लेता है, तो वो 5 लाख रुपए जब भी वो लेगा, किसी का ऑपरेशन करेगा, तो नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। बट अगर ये डॉक्टर अपने ही बेटे का ऑपरेशन करता है तो वो 5 लाख रुपए को एज ए एस्टिमेटेड वैल्यू मान करके हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर है उसके इमोशंस जुड़ गए हैं, उसकी अपनी भावनाएं जुड़ गई हैं। तो 5 लाख वैल्यू हम उसको नहीं मान सकते कि उसके बेटे के लिए ऑपरेशन की वैल्यू 5 लाख होगी। हो सकता है कि वो कितनी भी हो सकती है, वो अनमोल हो सकता है, तो उसको सर्विस को काउंट करना मुश्किल है। इसलिए हम ये कहते हैं यहाँ पर कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन नॉट इंक्लूडेड, वाइल इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन वो हमारी क्या होगी? जुड़ेगी। तो इस तरीके से पॉइंट हो गए। इसके बाद अगला जो पॉइंट हम करते हैं इसके अंदर नंबर नेक्स्ट, दैट इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज ऑल हाउसेज हैव द रेंट वैल्यू। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सपोज करिए कि आप किसी घर में किराए पर रहते हैं और उस घर का आप 10,000 रुपये किराया देते हैं, तो एज अ नेशनल इनकम मेथड these 10,000 rupees will be included in national income as a rent because it is the income from rent property। तो ये 10,000 रुपये नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन अपने ही घर में रहता है, तो अपने घर में रहता है तो भी उसकी एक इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू जो उसके घर की है उसको नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि हर हाउस की जो होती है वो एक रेंट वैल्यू होती है, इसलिए उसको भी नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। आप चाहे तो इन सब पॉइंट्स को नोट करते जाइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में इनको इनडायरेक्टली बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि जो द वैल्यू ऑफ एडेड है इन गवर्नमेंट सेक्टर वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बराबर होती है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, ये आप इनकम मेथड में जो मैंने वीडियो बना रखा है उसमें आप जा कर के देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जब वैल्यू एडेड की बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बराबर होता है।
तो इस तरीके से ये सारे मेथड हुए, ये सारी प्रिकॉशंस हुई जो हमें वैल्यू एडेड मेथड को काम में लेते समय ध्यान में रखनी है। और इनका जो क्वेश्चन आता है वो इनडायरेक्टली आता है। फॉर एग्जांपल कि कुछ आपको स्टेटमेंट दिए होंगे और उसमें पूछा होगा कि फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम और नॉट, एंड गिव योर रीज़न। When you solve these questions, then you have to keep these precautions in your mind. I hope you understand all the points regarding the precautions. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिए।